जंग छिड़ चुकी थी। युद्ध मैदान में दोनों सेना एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसी दौरान पूरे वैशाली में प्रत्येक घर में सब प्रार्थना कर रहे थे कि उनके पति पुत्र सही सलामत वापस लौटे और इस युद्ध का परिणाम वैशाली के हित में हो। वहीं महारानी का हृदय भी व्याकुल हो रहा था। उन्होंने अपने देवालय में अखंड ज्योत जलाई हुई थी और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमारे बुरे कर्मों की सजा हमारे पुत्र और पति को मत देना। हमने जो भी कुछ किया वो सब वैशाली के हित में किया। तभी कपाला महारानी के पास आई और कहती है, महारानी, आपकी चिंता हम समझ सकते हैं। जिसके पुत्र और पति दोनों के ही जीवन दाव पर लगे हों, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है भला। महारानी कपाला की बातों को समझ नहीं पाई कि आखिर वो ऐसा कह क्यों रही है। तो कपाला ने महारानी को बताया कि करीब 20 साल पहले उसके पुत्र और पति भी इसी तरह एक युद्ध में गए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। इसलिए वो महारानी का दुख समझ सकती है। महारानी ने मायूस स्वर में कहा, कपाला, हमने कहा था ना, अगर जल्द ही इस आम्रपाली को रास्ते से ना हटाया गया तो ये सबको ले डूबेगी। और देखो, आज वो दिन आ गया। तो कपाला ने कहा, महारानी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जल तक ग्रहण नहीं किया है। अगर इसी तरह चिंता करेंगी तो इस समस्या का समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कपाला की बात महारानी को उचित लगी। कुछ देर बाद जब उनका मन शांत हुआ तो उन्होंने कहा, कपाला, समस्या सिर्फ आम्रपाली है और इसका समाधान उसकी मौत है। जब तक वो जीवित है, न सिर्फ वैशाली बल्कि हमारे पुत्र और महाराज के जीवन पर भी ग्रहण लगा रहेगा। इसलिए अपने पुत्र को बचाने के लिए हमें उसे मारना ही होगा। तो आप क्या करेंगी महारानी? कपाला के सवाल पर महारानी ने जवाब दिया, आम्रपाली की हत्या होगी, लेकिन वो इस तरह की जाएगी कि वो आत्महत्या की तरह लगे। क्योंकि अगर सम्राट को पता चल जाएगा कि आम्रपाली की हत्या के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो वो हमें न जाने कौन सी सजा देंगे। इसलिए तुम अभी जाओ और ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो इस काम को आसानी से अंजाम दे सके। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब हम इस युद्ध के खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। महारानी ने कपाला को उसका काम बता दिया था, लेकिन कपाला वहां से जाने से पहले कहती है, महारानी, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उससे पूर्व आपको जलपान ग्रहण कर लीजिएगा। तो महारानी ने इनकार कर दिया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, नहीं कपाला, अब जब तक हम आम्रपाली को मार नहीं देते पानी की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प है। इसलिए तुम जल्दी जाओ और किसी वफादार गुप्तचर को लेकर आओ। कपाला तुरंत वहां से नीचे चली गई। इसी दौरान महारानी ही नहीं बल्कि श्रीमालू भी आम्रपाली को मारने की रणनीति सोच रही थी। वो अपने कक्ष में चहलकदमी करते हुए बार बार द्वार की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, सुमेर को अभी तक आ जाना चाहिए था। अगला पहर शुरू होने से पहले ही हमें आम्रपाली को खत्म करना होगा, अन्यथा शाम होते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और सभी महल वापस लौट आएंगे। वो ये कह ही रही थी कि तभी सुमेर चोरी छुपे उसके कक्ष में आए। उनकी स्थिति देखकर श्रीमालू की आंखें चौड़ी हो गई। सुमेर के पूरे वस्त्र पर खून लगा हुआ था। यही नहीं, कुछ खून के छींटे उनके चेहरे पर भी थे। उनके हाथ में जो तलवार थी वो खून से सनी हुई थी। उनका ये रूप देखकर श्रीमालू का गला सूखने लगा। उसने कहा, ये सब क्या है? श्रीमालू के भाव देखकर सुमेर को ध्यान आया कि उनके पूरे शरीर पर तो खून लगा है। वो अपने वस्त्रों की तरफ निहारते हुए कहते हैं, डरो मत श्रीमालू, ये सैनिकों का रक्त है। ये उन सैनिकों का रक्त है जिन्हें हमने अपनी तलवार से मारा है और रणभूमि से सीधे हम तुम्हारे पास आए हैं। युद्ध समाप्त होने से पूर्व हमें महाराज के पास वापस भी पहुंचना होगा, अन्यथा उन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी बताओ क्या करना होगा। तो श्रीमालू ने सबसे पहले सुमेर को कुछ वस्त्र दिए ताकि उसे कोई पहचान न सके। और जब वो वस्त्र बदल कर आ गया तब वो विश्वास के साथ कहती है, आम्रपाली को मारने की एक ऐसी बेहतरीन योजना है हमारे पास जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलिए हमारे साथ। ये बोलकर वो सुमेर के साथ आम्रपाली के महल की तरफ निकल गई। एक और महारानी और श्रीमालू के दिमाग में आम्रपाली को मारने की रणनीति चल रही थी, तो वहीं आम्रपाली रणभूमि में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए सोच रही थी। युवराज और सरना की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जब से युवराज ने उससे कहा था कि इस युद्ध को एकमात्र वही है जो रोक सकती है और कोई नहीं, तब से वो बहुत परेशान थी कि आखिर वो इस युद्ध को कैसे रोक सकती है।
वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि एक जगह पर भी वो टिक कर बैठ नहीं पा रही थी। कभी वो बाग में जाती तो कभी अपने कक्ष में आ जाती, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा करते हुए उसे काफी वक्त हो चुका था। वो अपने कक्ष की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी एक बूढ़ी दासी आम्रपाली के लिए भोजन लेकर आई। वो चुपचाप आई और आम्रपाली का भोजन वहां रखकर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। उसने एक बार भी सिर उठाकर आम्रपाली की तरफ नहीं देखा। उसका ये व्यवहार आम्रपाली को बहुत अजीब लगा। वो उन्हें रोकते हुए विनम्र स्वर में कहती है, काकी, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? वो दासी वहीं रुक गई। उसने अभी भी अपना सिर नीचे किया हुआ था। आम्रपाली चिंतित होकर उसके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ आपको? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप हमारे पास आई हो और बिना कुछ बोले चली गई हो। यहाँ तक कि जब सुरसा की वजह से हमने अनशन किया था तब भी आपने हमें बहुत समझाया था। फिर आज क्या हुआ आपको काकी? काकी ने जब आम्रपाली की तरफ देखा तो उसकी मासूम आंखें भर आईं। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही हैं। ये देखकर आम्रपाली का हृदय व्याकुल हो उठा। आप रो रही हैं? क्या हुआ आपको? हमें बताइए काकी, क्या हुआ है? उसने तुरंत काकी को प्रेम से एक आसन पर बिठाया और खुद उनके पैर के पास बैठ गई। वो काकी बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन आम्रपाली ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और हिम्मत देते हुए कहा, हम है ना काकी, बताइए क्या हुआ है आपको? आम्रपाली के इतना कहते ही वो काकी अपने ठहरे आंसुओं को रोक न पाई। उन्होंने कहा, पुत्री, हमारा पुत्र युद्ध में गया है। उसने कभी एक मच्छर भी नहीं मारा और आज वो वहां रणभूमि में सैनिकों को मारने गया है। पुत्री, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है वो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी पुत्री। ऐसा कहते हुए काकी अपनी भावनाओं को रोक ना पाई और आम्रपाली के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। उनके बहते हुए आंसुओं के साथ आम्रपाली के मन में यह एहसास और भी मजबूत होने लगा कि इस युद्ध की वजह सिर्फ और सिर्फ वही है और उस काकी के आंसुओं की वजह भी सिर्फ वही है। तभी काकी ने आम्रपाली के सामने हाथ जोड़ लिए और विनती करते हुए कहा, देवी, ये युद्ध रोक लीजिए, हमारे पुत्र को बचा लीजिए। आम्रपाली ने तुरंत उनके हाथ नीचे किए और उन्हें अपने गले से लगाकर शांत किया और कहा, ये युद्ध रुकेगा काकी, ये युद्ध जरूर रुकेगा, आप निश्चिंत रहिए। आम्रपाली ने उस काकी को आश्वासन देकर वहां से भेज दिया और फिर खुद से कहा, हमारी वजह से किसी मासूम की जान चली जाए, किसी का घर उजड़ जाए, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये वैशाली हमारी भी है, भले ही इसने हमें कितने कष्ट क्यों ना दिए हों, लेकिन इस माँ की क्या गलती थी? हमारी वजह से इन्हें सजा क्यों मिले? वैशाली की स्वतंत्र धरती को हमारी वजह से खत्म कैसे होने दे सकते हैं हम? वैशाली के सर्वनाश का कारण हम नहीं बन सकते। इतना कहकर आम्रपाली ने अपना इरादा मजबूत किया और कहा, हमें अभी सम्राट से जाकर मिलना होगा, अभी इसी वक्त, चाहे जो हो जाए। हम आज इस युद्ध को रोक कर ही रहेंगे, आज ही ये युद्ध रुकेगा। जब आम्रपाली सम्राट से बात करके युद्ध रोकने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, उसी दौरान श्रीमालू सुमेर के साथ छुपकर उसके महल पहुंच चुकी थी। महल के आधे से ज्यादा सैनिक युद्ध में चले गए थे, इसलिए पहले की अपेक्षा महल में गिने चुने सैनिक ही तैनात थे। इसी वजह से उन्हें आम्रपाली के महल तक आने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वो आम्रपाली के कक्ष के पास बने बगीचे में आए। वहां आकर श्रीमालू ने सुमेर से कहा, सुमेर जी, हमें यहाँ से आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? यदि हम यहाँ से अंदर नहीं गए तो आम्रपाली को मारेंगे कैसे? सुमेर श्रीमालू की योजना समझ नहीं पा रहे थे। श्रीमालू के हाथ में मटमैले रंग की एक बड़ी सी पोटली थी। उसे सामने रखते हुए वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, हमारा काम ये करेगा। ये बोलकर उसने उस पोटली को खोला और उसमें से एक सांप का पिटारा निकाला। उस पिटारे को देखकर सुमेर आश्चर्य से कहता है, ये क्या है? श्रीमालू होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहती है, ये पूरे भारतवर्ष का सबसे जहरीला सांप है। क्या? इसका मतलब तुम आम्रपाली को सर्पराज की मदद से मारने वाली हो? हाँ सुमेर जी, इस सर्प की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को ये नहीं छोड़ता है और इसके काटते ही आम्रपाली पानी भी नहीं मांग पाएगी।
ये बोलकर श्रीमालू ने उस पिटारे को सुमेर के हाथ में पकड़ा दिया और निर्देश देते हुए कहा, सुमेर जी, उसे आम्रपाली के कक्ष में पहुंचाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इस वक्त आम्रपाली अपने कक्ष में ही हो। सुमेर पिटारे को लेकर बगीचे के पास बने आम्रपाली की खिड़की के पास पहुंच गया। उस वक्त आम्रपाली वहां से जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे देखकर सुमेर ने स्वार्थी होकर कहा, तुम्हारी मौत हमें मगध के महामंत्री की गद्दी दिलाएगी आम्रपाली। तुम्हारा ये बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक बार हम मगध के महामंत्री बन गए तो फिर पूरे भारतवर्ष को बताएंगे कि तुम किस तरह की नगरवधू थी। इतना कहकर उन्होंने बड़े ही ध्यान से उस पिटारे को उस खिड़की की तरफ खोल दिया, जिससे काले रंग का एक लंबा सा सांप आवाज करता हुआ धीरे से बाहर निकला और धीरे धीरे सरक सरक कर आम्रपाली के कक्ष में जाने लगा। सुमेर कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सांप आम्रपाली के कक्ष में चला जाए, और जैसे ही वो आम्रपाली के बिस्तर के नीचे पहुंचा, सुमेर वहां से चले गए। एक तरफ श्रीमालू और सुमेर अपनी चाल चल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ महारानी का गुप्तचर आम्रपाली को मारने के लिए उसके महल के अंदर प्रवेश कर चुका था। उसके साथ 2 आदमी और थे। गुप्तचर ने उन दोनों से कहा, आम्रपाली अपने कक्ष में अकेली है, उनकी दोनों अंगरक्षिकाएं यहाँ नहीं है, इसलिए कोई भी चूक ना होने पाए। महारानी का आदेश है कि हमें उसे इस तरह से मारना है जो कि आत्महत्या लगे, इसलिए पूरी तरह से सतर्क होकर चलो। इन सब लोगों के षड्यंत्रों से अनजान आम्रपाली अब बुरी तरह से घिर चुकी थी। एक तरफ श्रीमालू का सांप तो दूसरी तरफ महारानी के गुप्तचर। वो अपने कक्ष में थी। उसने जल्दी से अपने बालों को बांधा और सिर पर चूनर रखी और अपने बिस्तर के पास आई। उसके बिस्तर के ऊपर वो सभी आभूषण थे जो प्रारंभ से अभी तक सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को दिए थे। आम्रपाली उन्हें उठाकर एक पोटली में बांध रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पैर से करीब 5 कदम की दूरी पर वो सर्पराज बैठा है। उसने उन सभी आभूषणों को बांधते हुए कहा, हमने इसे इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि हमें आप में एक सच्चाई की मूरत दिखाई देती थी, लेकिन सम्राट, आपके लिए ये सब कुछ करना बाएं हाथ का खेल है, पर हमारा स्वाभिमान अब इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं देता। एक पल के लिए हमें लगा था कि आपने हमारी इतनी सहायता की है, फिर भला हम आपसे नाराज कैसे रह सकते हैं। लेकिन ये सारी भावनाएं तो हमारे मन में उस व्यापारी के लिए थी जो जान पर खेलकर हर वक्त हमारे आगे खड़ा रहता था, ना कि उस सम्राट के लिए जो व्यापारी के भेष में छुपकर बैठा हुआ था। उन सभी आभूषणों को पोटली में रखकर वो उसे गांठ लगाने लगी और कहती है, बस अब आपसे एक आखिरी उम्मीद है कि आप इस युद्ध को रोक दें। हम पर इतना तो एहसान कर सकते हैं ना भानु प्रताप। ऐसा कहते हुए आम्रपाली रुक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भानु प्रताप को याद करके उदासी छा गई थी, लेकिन अगले ही पल क्रोध में वो कहती है, भानु प्रताप नहीं, सम्राट बिंबिसार। आम्रपाली जब खुद से बातें कर रही थी तो वो सांप धीरे धीरे करके आम्रपाली के पैरों के पास पहुंच गया। तो वहीं दूसरी तरफ महारानी के गुप्तचर भी आम्रपाली के कक्ष के द्वार के पास पहुंच चुके थे। उनके हाथ में बड़ी बड़ी कटारें थी। यदि आम्रपाली उस सांप को देखकर वहां से भागती भी तो सामने महारानी के गुप्तचर खड़े थे। यदि वो सांप से बच गई तो आज उसे कोई नहीं बचा सकता था। आम्रपाली उस पोटली को अच्छे से गांठ लगा ही रही थी कि तभी उस सांप ने अपना फन निकाला और वो आम्रपाली को डसने ही वाला था कि तभी अचानक आम्रपाली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने उसके मुख को एक चादर से कसकर ढक लिया था और उसका मुख दबा दिया था। अचानक हुए इस हमले से आम्रपाली पलंग पर गिर गई और सांप का वार खाली चला गया। तभी उस आदमी ने आम्रपाली को उठाया और वहां से निकल गया। लेकिन अगले ही पल आम्रपाली के कक्ष का द्वार खुला। वो महारानी के गुप्तचर थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए आम्रपाली उन्हें कहीं भी नहीं दिखी। तो एक ने कहा, ये क्या, आम्रपाली तो यहाँ कहीं भी नहीं है। फिर महारानी ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने कक्ष में बंद है? वो दोनों सोच में पड़ गए। जहां आम्रपाली का किसी ने अपहरण कर लिया था तो वहीं रणभूमि में सम्राट की सेना वैशाली की सेना पर हावी हो रही थी। वैशाली के कई सारे सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन राजकुमार मणिधर, सरना और युवराज स्वर्णसेन अभी भी लगातार एक साथ कई सारे सैनिकों को धूल चटा चुके थे। देखते ही देखते युवराज स्वर्णसेन मगध की सेना से घिर गए। फिर भी वो पूरी हिम्मत से लड़ते रहे, लेकिन ज्यादा देर तक वो लड़ नहीं पाए।
उनके लिए इतने सारे सैनिकों से इतनी देर तक लड़ना असंभव था। सरना ने जैसे ही देखा कि युवराज अकेले पड़ गए हैं तो वो तुरंत अपने घोड़े को उनकी तरफ दौड़ाते हुए ले जाने लगी और रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ने लगी। एक तरफ से सरना उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ से राजकुमार मणिधर भी युवराज के करीब आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी युवराज के पास पहुंच पाता, एक तीर आकर युवराज के दाएं बाजू में जा लगी, जिससे युवराज के हाथ में रखी तलवार छूटकर नीचे गिर गई और मगध की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर सरना और राजकुमार मणिधर का हृदय थम सा गया। क्या युवराज स्वर्णसेन इस युद्ध में मारे जाएंगे? कौन था वो जिसने आम्रपाली का अपहरण किया था? क्या आम्रपाली युद्ध को रोकने में सफल हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।